जय जय श्री राधे। हम सभी साधक विरही भोरी सखी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। रंग भरी टहल कौन विधि पाऊं, रंग भरी टहल कौन विधि पाऊं। प्रात भये नव कुंज भवन में, प्रात भये नव कुंज भवन में। सोवत जाए जगाऊं कौन विधि पाऊं, कौन विधि पाऊं, कौन विधि पाऊं। बिखरे कच सिर सुभग बनाऊं, काजर नैन लगाऊं कौन विधि पाऊं। रंग भरी टहल कौन विधि पाऊं। टूटे हार कंठ पहराऊं, टूटे हार कंठ पहराऊं। माथे तिलक सजाऊं, माथे तिलक सजाऊं कौन विधि पाऊं। भोरी रंग भरी नवल किशोरी, निरख निरख बलि जाऊं, निरख निरख बलि जाऊं कौन विधि पाऊं, कौन विधि पाऊं। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, पूर्ण होते भी अपूर्णता का भान होता है। तृप्ति होते ही अतृप्ति बनी रहती है। भोरी सखी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कृपा थी स्वामिनी जी की, पर जिद थी इस भोरी की भी कि श्री राधा रानी के प्रत्यक्ष दर्शन हो, वो मेरे सामने आए और दर्शन दें, नहीं तो। भोरी अश्रु प्रवाहित करते हुए हंसती, कहो कृपा करके अलवेली, भोरी शटकित जाए मरे। प्रेम अपना रंग दिखा रहा था। तड़प भोरी की बढ़ती जा रही थी। इसे दर्शन चाहिए थे। जैसे भी हूँ, अगर नहीं दिए दर्शन तो मर जाऊंगी। ओहो, ऐसी प्रतिज्ञा पूरा श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ जी में जाकर प्रार्थना कर रहा था। आप भोरी को दर्शन दें, नहीं तो वो मर जाएगी। प्रियाजू ने जब सुना कि भोरी ने अब जल भी त्याग दिया है, वो करुणा में कांप गईं। अन्न न खाए तो बहुत दिन हो गए, पर आज उसने जल भी त्याग दिया। पर भोरी हंसती है, कल को वायु का भी त्याग कर दूंगी। ये क्या कह रही थी? लोगों ने समझाना शुरू किया। 2 दिन हो गए, जल का भी पूर्ण त्याग, बस रोना और पुकारना। श्री राधा वल्लभ जी के गोसाई जी आए और आकर समझाने लगे, भोरी, ये प्रेम की रीत नहीं है। तू समझती है, ऐसे हट मत कर। उनके सुख में अपना सुख समझना, यही प्रेम का सिद्धांत है। इसलिए तू जिद छोड़ दे। तब भोरी का रुदन और बढ़ गया। गोसाई वर्ग हतप्रभ रह गया था। ये क्या हुआ फिर? चुप कराने आए थे, पर ये तो और रोने लगी थी। तब भोरी ने कहा, जीवन भी दो तो ऐसे दो कि तुम्हारे दर्शन हो, जिवावो तो ऐसे तुम मुस्कुराओ, मैं तुम्हें देखूं, नित्य नव रंग तुम्हारे प्रकट होते रहें और मैं इन नैनों के दोनों से रूप रस को भरकर पीती रहूं। आहा प्यारी, तुम्हारी भोरी बहुत दुखी है, आओ संभालो। अद्भुत दृश्य था। भोरी सीधे ऊपर की ओर देखकर बातें कर रही थी। वो श्री जी को कह रही थी, वो श्री जी को पुकार रही थी।
वो रोने लगी और रोते रोते मूर्छित ही हो गई। भोरी, उठ भोरी, देख मैं आ गई तेरे पास। रात्रि की बेला मूर्छित पड़ी है भोरी। उसके सामने सप्त कांचन गौरांगी खड़ी थीं। वो उठी, उसने देखा, तुरंत चरणों में गिर गई। नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे भोरी के। अश्रुओं से चरणों को भिगो दिया। अब नहीं मरेगी ना। श्री जी ने उसके मुखमंडल में अपने सुकोमल कर रखे, उसके आंसुओं को पोंछा। नहीं स्वामिनी, अब मुझे मत छोड़ो। भोरी बिलक उठी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरा कोई नहीं है यहाँ। मुझे ले चलो, अपने साथ ही रखो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। नहीं आता मुझे कुछ भी तो मैं सीख लूँगी अन्य सखियों से। पर अब ये भोरी थक गई है, अपने चरणों से इसे दूर मत करो। फिर बरसात अश्रुओं की, फिर वो रोती रही। श्री जी से सहन नहीं हुआ। अब चल चल भोरी मेरे साथ, कहकर भोरी की बाह पकड़ निकुंज की ओर चल दी थी स्वामिनी। आहा, वो नाचती गाती निकुंज में प्रवेश करती हैं। युगल घाट में लोगों की भीड़ जुट गई और बात हवा की तरह फैली कि वो रोने वाली सखी का शरीर शांत हो गया। पूरा श्री वृंदावन रो उठा था भोरी की याद में। प्यारी भोरी सखी की जय जय जय। प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय जय जय। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे।